हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। ये कौन कौन से होते हैं, इनका यूज कैसे करते हैं और इनसे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। देखो, पहले हम समझते हैं कि इनकी परिभाषा क्या हो सकती है। देखो, वे प्रोनाउन, आप मेरे साथ नोट कर सकते हो, वे प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को अलग करते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं को अलग करते हैं, ये परिभाषा है, आप इसे नोट कर सकते हो। अब हम ये देखते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। देखो, यहां से हम इनके दो ग्रुप बनाएंगे। पहला है ईच, आइदर, नाइदर, एनी, एनीवन और नन। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। हम इनको देखो, इनका यूज कैसे करते हैं आगे बढ़ जाते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको देखो, यहां पर ये जो है, ये कभी कभी प्रोनाउन भी होते हैं और कभी कभी एडजेक्टिव भी होते हैं। आई मीन, मेरे करने का अर्थ है कि विशेषण का काम भी करते हैं। पहले आपको एक बात याद रखनी होगी, जब भी प्रोनाउन होंगे तो इनके बाद जो नाउन आएगी वो नाउन प्लूरल फॉर्म में होंगी। तो मैं आपको एक एक रूल समझते हैं, आप मेरे साथ लिख सकते हैं। इनके बाद में आने वाली नाउन प्लूरल फॉर्म में होगी, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी। अब देखो, मैं सेंटेंस लिखकर आपको समझाता हूं। मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, ईच ऑफ द बॉयज हैज won a prize। हम इस सेंटेंस को समझते हैं। देखो, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है। ये हमारा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में देखो, यहां पर ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। इसके बाद में आने वाले जो नाउन है, ये देखिए आप, बॉयज। मैंने आपको एक रूल बताया, यानी इनके बाद प्लूरल प्रोनाउन नाउन का यूज होगा। बट वर्ब सिंगुलर आएगी, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट मानकर हम इनका यूज करेंगे। यहां पर ये प्रोनाउन है, लेकिन अगर मैं अगला सेंटेंस देखो, जैसे अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसा कर देते हैं, ईच बॉय हैज वॉन अ प्राइज। अब यहां देखिए आप, यहां पर ये हमारी वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट का पोर्शन है, सब्जेक्ट की फ्रेज है। यहां पर जो बॉय आया है ये सिंगुलर में है। दूसरी बात, यहां पर ये प्रोनाउन नहीं है, यहां पर ये एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के आगे आएगा वो एडजेक्टिव होगा, यानी एडजेक्टिव है। हम इसको प्रोनाउन नहीं मानेंगे, तो आप इसे नोट कीजिए, ये नाउन से पहले आ रहा है, इसलिए इसको हम प्रोनाउन नहीं कहेंगे, इसको हम विशेषण कहेंगे। और यहां पर देखिए आप, ये हमारी नाउन है, ये कोई भी प्रीपोजिशन आ गई यहां पर और उससे पहले आया है, इसलिए यहां पर ये प्रोनाउन है। क्लियर बात? आगे देखते हैं। हम आगे में none of the boys was absent in the class।
यहां लिखते हैं, देखो यहां पर ये नन का यूज हुआ है, ये ऑफ द बॉयज प्लूरल, बॉयज की जो नाउन है उसकी प्लूरल फॉर्म है, और नन यहां पर प्रोनाउन है। यहां पर जो हमारी वर्ब आई है वर्ब सिंगुलर की तरह आएगी, यह बात आप क्लियर हो गई। सेकंड, हम सेकंड चीज सीखते हैं, जब हम इनके लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं तो प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। जैसे यहां पर हमें बाद में लिखना हो तो जो इनके लिए ही की तरह व्यू करेगी, ही, हिज और हिम, इस तरह से इनके लिए ये प्रोनाउन यूज होगा। अगले सेंटेंस में आपको क्लियर कर रहा हूं, तब तक आपसे नोट कर लीजिए। इन सेंटेंस के माध्यम से हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स और अ प्राइज, हम यहां देखते हैं, देखो इस सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं तो हमारे सामने ये वर्ब है और ईच, यहां पर मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिखा है कि यहां पर ईच को हम प्रोनाउन कहेंगे या एडजेक्टिव कहेंगे। देखो आप, मैंने आपसे बताया था कि जब हम सब्जेक्ट के लिए जो फ्रेज यूज करते हैं उस फ्रेज में यदि कोई प्रीपोजिशन आई हुई है या प्रीपोजिशन है, आपसे पूछ रहे हैं कि इसके नीचे अंडरलाइन करके इसको हम कौन सा क्या नाम देंगे, तो आपको एडजेक्टिव का नाम देना है। इसको प्रीपोजिशन से पहले जो यूज होगा वो प्रोनाउन होगा। तो ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है और उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। इसके बाद में आने वाली जो नाउन है वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगी, तो इस सेंटेंस को हम करेक्ट मानेंगे। आगे देखते हैं, देखो नाइदर ऑफ द चार्जेस इज जस्ट, इस सेंटेंस में आपको एक चीज समझा रहा हूं, हम वापस वही देखते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ आई है, नाइदर लिखा हुआ है, प्रोनाउन है, चार्जेस प्लूरल फॉर्म है, कोई बात नहीं, वर्ब सिंगुलर, मैंने कहा था जब भी ये प्रोनाउन होंगे तब इनके बाद में आने वाली जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में होगी और उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी, यानी इसके अनुसार वर्ब आएगी। आगे देखते हैं, देखो आइदर वर्ब लीड्स टू द स्पेशल, यहां देखिए ये हमारी वर्ब है और ये नाउन है, इस नाउन से ठीक जस्ट आगे आइदर लिखा हुआ है, इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि यहाँ पर ये प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन से ठीक पहले आया है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। ये सेंटेंस में हमारा करेक्ट है, वर्ब हमारी सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। आगे देखते हैं हम, ईच ऑफ द बॉयज हैज देयर और बुक, यहां देखते हैं, यहां हमारी ये वर्ब है, वर्ब से पहले ये जो नाउन आई है बॉयज सही है और प्रीपोजिशन आई है, ये प्रोनाउन हुआ, प्रोनाउन होने पर यहां जो नाउन आएगी प्लूरल फॉर्म में होगी, वर्ब सिंगुलर है सही है, लेकिन ये जो प्रोनाउन यूज हुआ है ये गलत है, यहां पर सिंगुलर प्रोनाउन आएगा तो इसकी जगह पर क्या होगा, ये गलत है, यहां पर इज करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं अपन, नन शुड हैड इज नेवर, यहां देखते हैं दोस्तों, ये जो हमारी वर्ब है ये सही है, शुड मॉडल आया हुआ है, मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, प्रेजेंट फॉर्म आती है, नन लिखा हुआ है। अब देखो यहां समझना आप, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, यहां ये एडजेक्टिव है, नन का यूज मैं आपको अभी आगे एक सेंटेंस समझा रहा हूं, नन और ईच और नाइदर में और आइदर में इनमें क्या डिफरेंस है हम देखते हैं। देखो अभी नन एडजेक्टिव है, सॉरी यहां पर प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ये हमारी वर्ब है और इज नेवर सही है। आगे देखते हैं अपन, इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। यहां देखो आप, देखो ईच ऑफ द 3 स्टूडेंट्स वॉज एब्सेंट, आपको देखो यहां पर एक चीज सीखनी है, 3 के लिए ईच आता है। अब देखो ये ईच 2 या 2 से अधिक के लिए, लेकिन आइदर और नाइदर 2 के लिए, तो ये भी सेंटेंस हमारा सही है। यहां पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ये प्लूरल फॉर्म में, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, प्रीपोजिशन आई हुई है, ईच प्रोनाउन है हमारा, यहां पर वर्ब सिंगुलर है, ये भी हमारा सेंटेंस राइट होगा। देखो अब यहां देखते हैं अपन, नाइदर ऑफ द 3 गर्ल्स, यहां पर एक वर्ड छूट चुका है, मैं इसको सही कर देता हूं, 3 गर्ल,
इज, यहां लेते हैं हम, देखो कहां पर मिस्टेक है वो सारे हम अंडरलाइन करने पड़े। एक तो यहां पर प्रीपोजिशन आएंगे, ये प्रोनाउन है, ये जो नाउन आएगी ये प्लूरल फॉर्म में आएगी गर्ल्स। दूसरी बात, नाइदर और आइदर का यूज दो से अधिक के लिए नहीं होता, यहां पर आपको टू करना पड़ेगा। सही बात, क्योंकि देखो आइदर हमारे पास में दो वर्ड है, एक तो आइदर, एक नाइदर। इन दोनों का यूज हम केवल मात्र दो के रिफरेंस में करेंगे, टू के रिफरेंस में करेंगे। टू से ज्यादा के लिए या तो नन होगा या एनीवन होगा या एनी होगा। तो आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अगले सेंटेंस से मैं आपको आगे समझाऊंगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। देखो ये प्रोनाउन किस प्रकार के होते हैं और इनके यूज करने में कौन कौन सी मिस्टेक्स कर सकते हैं और उनमें कैसे सुधार करें। देखो एक तो ईच अदर और वन अनदर, इनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। ये पारस्परिक संबंध बताते हैं। देखो आप इनके डेफिनेशन मेरे साथ लिख सकते हैं। वे प्रोनाउन जो पारस्परिक संबंध बताते हो उनको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अब देखो ये इनका यूज कैसे करते हैं, ये दो के लिए होता है और ये दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए। दो से अधिक के लिए इसका यूज हम करते हैं। अब देखो वी लव ईच अदर। अब आप देखो यहां पर हम दो की बात कर रहे हैं, दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं। देखो ये रिफरेंस समझना पड़ेगा आपको कंसेप्ट। हम अगर दो की बात कर रहे हैं तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन दो से अधिक की बात कर रहे हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा। देखो वी दो के लिए भी आता है, इसीलिए जो हमारी मॉडर्न ग्रामर है उनमें इनके डिफरेंस को नेगलेक्ट कर दिया है ग्रामरिस्ट ने। लेकिन आप मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों का यूज, यानी इसका यूज दो के लिए करें और इसका यूज दो के अधिक से अधिक के लिए करें। तो अगर अभी हम इसको देखें कि दो के लिए यूज किया जा रहा है तो हम इसको यहां से हटाकर इसके लिए क्या लिखना होगा, वन अनदर। करेक्ट। देखो द टू स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर। यहां पर हम दो की बात कर रहे हैं इसलिए ये हमारे सामने करेक्ट होगा। समझ, अब इस कंसेप्ट को याद रखिए। नेक्स्ट कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको याद रखना है। देखो ये दोनों आप मेरे साथ लिख सकते हो, ईच अदर और वन अनदर का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। अगर सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है तो गलत है। आप लिखिए, नोट कीजिए, ईच अदर और वन अनदर का यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट इनकी अच्छी बात आपको बता रहा हूं मैं, इनका यूज या तो किसी प्रीपोजिशन या वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। आप इनके यूज करने में थोड़ी सी सावधान रखें और आप इसी हिसाब से इनका यूज करें, गलती होने के चांस कम रहेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इनको हम समझते हैं। देखो वे प्रोनाउन जिनके लास्ट में सेल्फ या सेल्फ जुड़ा रहता है उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
मान सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इससे बनते हैं। नेक्स्ट चीज हम सीखते हैं, देखो ये क्या काम करते हैं, ये अपने आप का यानी अपने आप का मीन देते हैं, अपने आप का अर्थ देते हैं। जैसे सुनो, जैसे सी डज इट हरसेल्फ, इसका या ऐसा लिखिए सी कुक्स फूड हरसेल्फ, वह स्वयं खाना बनाती है। तो यहां पर सी है और इस सी के लिए हरसेल्फ हमने यूज लिया, तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ये अपने आप काम करने के लिए बताते हैं। तो आप मेरे साथ इसकी परिभाषा लिख सकते हो, वे प्रोनाउन जिनके लास्ट में सेल या सेल जुड़ा होता है और वे अपने आप का अर्थ देते हो, तो उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। देखो ये चीज आपकी क्लियर हुई। आगे हम देखते हैं, इनके बारे में जो स्पेशल बातें हैं उनकी जानकारियां लेते। देखो पहली बात, अगर हमारे पास में हम किसी भी मेल के लिए बात कर रहे हैं तो वहां पर हिमसेल्फ होगा, और फीमेल के लिए अगर बात कर रहे हैं तो वहां पर हर सेल्फ का यूज होगा, और यदि थर्ड जेंडर है या कोई दूसरा है तो उसके लिए हम इट सेल्फ का यूज करते हैं। आपने ये बात जान ली। अब आपको मैं एक टेबल बनाकर बताता हूं कि किस प्रकार से इनकी फॉर्म बनती है, कैसे बनते हैं। देखो हमारा प्रोनाउन मान लीजिए ही है, तो इसके लिए हिमसेल्फ होगा, और यदि सी है तो इसके लिए हर सेल्फ होगा, और इट के लिए इट सेल्फ होगा, दे के लिए देम सेल्फ होगा, यू के लिए योर सेल्फ होगा या योर सेल्फ होगा, आई के लिए माई सेल्फ होगा, और वी के लिए आवर सेल्फ होगा। आप इनको नोट कर लीजिए। इनके आगे हम आगे देखते हैं इनकी विशेष चीजें इनकी किस प्रकार से इनका यूज करते हैं, वो क्या है। आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको नोट कर सकते हो। देखो इनके आप ऐसा कीजिए, ऐसे स्टार बनाकर नोट कर लीजिए। किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, लिखिए मेरे साथ, किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पॉसेसिव केस बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। जैसे सुनो, हिमसेल्फ लिखा तो ये गलत होगा, इसकी जगह पर हम ऑन वर्ड का प्रयोग करेंगे। इसकी जगह पर हम ऑन वर्ड का प्रयोग करेंगे अगर हम ऐसा लिखना है, क्योंकि ये जो फॉर्म बनी ये गलत है। नेक्स्ट लिखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होते हैं। माई सेल्फ, डू, इट, एवरीडे। यहां पर जो लिखा गया है ये सेंटेंस हमारा गलत होगा, ये रॉन्ग है। से आई डू इट माई सेल्फ एवरीडे, इसकी जगह पर हमें ये लिखना होगा। सेकंड तक आपकी क्लियर है। हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। से समझते हैं हमने कहां पर मिस्टेक कर दी और किस प्रकार की गलती हम अक्सर कर देते हैं। देखो, आई विल डू इट मी, यहां पर मी गलत है। आप खुद ने जज कर लिया होगा कि मी की जगह पर यह क्या होना चाहिए, माई सेल्फ।
और ये देखो मैंने अभी बताया था कि डिफरेंट पर्सन के लिए नहीं करते हैं, डिफरेंट थिंग्स के लिए नहीं करते हैं, तो दोनों एक ही है, इसलिए हम यहाँ पर माई सेल्फ का यूज करेंगे। द बॉय, देखो यहाँ पर सेल्फ लिखा हो, ये गलत है, यहाँ पर क्या होगा हिमसेल्फ, यहाँ पर ये गलती है और सही उधर वी आवर सेल्फ। देखो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ जो होता है, क्योंकि ये प्लूरल होता है और हमने ये बात पढ़ी है कि एफ या एफ ई को हटाकर वी के जोड़ देते हैं और प्लूरल बना लेते हैं। द वॉल्स फेल हिमसेल्फ, देखो यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग है द वॉल्स, इसलिए हम यहाँ पर हिमसेल्फ का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर हम हिमसेल्फ का यूज करेंगे, ये गलत है। He gave me himself watch, देखो यहां देखिए आप, हमें यहां पर पॉसेसिव केस के प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट्स थी, हमें उस चीज को लिखना था, पॉसेसिव केस लिखना था, लेकिन हम इस पे अपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते, ये गलत है। यहां पर हमें इज ऑन, मैंने कहा था जब भी हम पॉसेसिव केस के प्रोनाउन के लिए जरूरत हो तो हम ऑन का यूज करते हैं, तो यहां पर क्या होगा कि गिव मी इज ऑन वॉच, यहां पर ये गलत है, इसके अपोस्ट्रोफी एस प्लस नहीं कर सकते अपन। इस प्रकार से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज में थोड़ी सावधानियां रखेंगे और इस चीज को हम आसानी से सीख सकते हैं। थैंक्स। मेरे अगले वीडियो में आपको प्रोनाउन की एक्सरसाइज जो टेस्ट एक्सरसाइज के रूप में होगी वो मिलेगी और मैं उनको आपके सामने हल करके बताऊंगा। आपको खुद को देखना है कि आपका स्कोर कितना हुआ और उसमें सुधार करना है, इंप्रूवमेंट करना है। थैंक्स।